पाकिस्तान के टॉप ब्रांड्स के अंदर चाय के ब्रांड्स भी हैं, मसालों के भी ब्रांड्स हैं और पेंट्स के भी ब्रांड्स हैं, और इस जैसे पता नहीं कितने ही ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपनी इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी से मल्टीनेशनल कंपनी के साथ मुकाबला किया और आज वो सर फहरिस्त हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल 300 ब्रांड्स इंटरनेशनली मार्केट करता है और उसने 25 साल के अंदर पाकिस्तान में कुल टोटल 6 से 7 ब्रांड्स ही ला सका है। हमारे इन ब्रांड्स में जो इन्होंने सक्सेस हासिल की, टपाल का नाम सर फहरिस्त है। टपाल ने जूड़िया बाज़ार से काम शुरू किया, फिर वो संडे बाज़ार गए और फिर उन्होंने रफ्ता रफ्ता अपनी जगह बनाई और आज वो सर फहरिस्त हैं और उन्होंने मल्टीनेशनल से ज़्यादा अपनी पोजीशन मजबूत कर रखी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आफ्ताब चौधरी प्रैक्टिकल एंटरप्रेन्योरशिप में आपसे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अंदर आज हम ना सिर्फ पाकिस्तानी ब्रांड्स को डिस्कस करेंगे बल्कि हम इंटरनेशनल ब्रांड्स को भी डिस्कस करेंगे जिन्होंने इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज से दुनिया में जगह बनाई और आज वो सर फहरिस्त हैं। हम अक्सर देखते हैं कि अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट मार्केट में आती है और वो कामयाब नहीं होती, और हम देखते हैं कि एवरेज या बिलो एवरेज प्रोडक्ट्स भी मार्केट्स में आती हैं और वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाती हैं। अगर आप उनकी स्टडी कीजिए तो आपको पता चलेगा कि अच्छी और बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ साथ आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की भी ज़रूरत है। जो यकसा तौर पे पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई और शहर हो या कोई और मुल्क हो, उसके अंदर ये कानून लागू है और हमें उन चीज़ों को सामने लाना चाहिए जो मार्केटिंग से मुतालिक हैं और वही हमें बिल आखिर सक्सेस दिलाती हैं। इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर को समझना है और नई टेक्नोलॉजीज़ को अपने साथ लेके ऐसी प्रोडक्ट्स को बनाना है या उनमें तब्दीलियाँ लानी हैं जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएं। और यही एक्सपीरियंस जो है कंज्यूमर का ऐसा होना चाहिए कि वो आपको भूल ना सके और आपकी प्रोडक्ट को बार बार ले। पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनकी मार्केटिंग स्किल्स लाजवाब हैं, जिनके अंदर गुल अहमद है, नेशनल फूड्स है और डाबर आमला है और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने यहाँ पे जगह बनाई हुई है और वो अपनी मार्केटिंग स्किल्स जो उनके अपने हिसाब से उनको सूट करती है और उनके लिए टेलर्ड की हुई है, उनके मार्केटिंग पर्सनल ने उनको सक्सेस दिलाती जा रही है और वो अपनी मजबूत पोजीशन किए जा रहे हैं। हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने से ज़्यादा अच्छा है कि चंद ऐसे चीज़ों को हम डिस्कस कर लें जो हमारे जहन को खोल सकें और हमें पता लगे कि कैसे कैसे लोगों ने रास्ते निकाले और हम भी अपने लिए कौन सी नई स्किल ला सकते हैं। इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के अंदर हमें एक स्ट्रॉन्ग फोकस रखना पड़ता है कंज्यूमर की नीड्स के मुतालिक, उसके बिहेवियर के मुतालिक और उसके परचेजिंग प्रोसेस के मुतालिक। हमें जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गली हम कस्टमर के ऊपर फोकस करेंगे उतने ही ज़्यादा हमारे इनोवेशन के इम्कानात बढ़ जाते हैं। हमें इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए बहुत सारे ज़राए हैं जिनसे हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं और उन इंफॉर्मेशन को हम हासिल करने के हमारे पास अभी जदीद तरीके भी आ गए हैं। ये भी एक अहम अंसर है जो हमें आगे बढ़ाता है। मार्केटिंग इनोवेशन के अंदर कंज्यूमर फोकस होना ज़रूरी है, यानी कि कंज्यूमर के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है और हमें ऐसे मेथड इस्तेमाल करने चाहिए जो कभी किसी ने ना किए। जितना हमारा जो कंज्यूमर से हम इर्द गिर्द अपने ब्रांड को करेंगे उतने ही हमारे मार्केट के अंदर सक्सेस के चांसेस हैंगे। हमें अपनी प्रोडक्ट के साथ ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसी एक्सपीरियंसेस को एसोसिएट करना चाहिए जो कंज्यूमर ने आज तक ना किए हों। उससे हमारी प्रोडक्ट के अंदर जो है कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाते हैं, उसकी ग्रोथ बढ़ती है, उसके मल्टीपल यूजेस होते हैं और उसकी जो है कंजम्पशन बेहतर होती है। हम ये देखते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी और नए रुझानात जो हैं वो अगर आपस में हम ऐसे तरीके से जल कर दें कि वो आप एक दूसरे के लिए नाज़ुम मज़लूम हो जाएं,
तो हम कामयाबी वो हमारी है और हमारी प्रोडक्ट के लिए इम्कान पैदा हो जाते हैं। हमें कंज्यूमर की साइकी जितनी अच्छी तरीके से पता हो, उतने ही अच्छे तरीके से नई टेक्नोलॉजी के मुतालिक हमें अंदाज़ा हो, तो हम कंज्यूमर्स की नीड्स को बहुत भरपूर तरीके से पूरा कर सकते हैं। पाकिस्तान में सबसे पहले प्रॉक्टर एंड गैम्बल की प्रेजेंस को 1985 और 86 में महसूस किया जाने लगा। उस वक्त इन्होंने अपना एक छोटा सा ऑफिस होटल मेट्रोपोल के अंदर खोला और उसके अंदर इन्होंने मार्केट रिसर्च और जनरल कंडीशन ऑफ पाकिस्तान जो थी वो उसको स्टडी करना शुरू किया। और उसी वक्त ये कहा जाने लगा कि ये बहुत ही बड़े धमाके के साथ इस मुल्क के अंदर आएगा और बहुत सारी कैटेगरीज जो हैं जिसके अंदर डिटर्जेंट्स हैं, सोप्स हैं और इनकी एक प्रोडक्ट विक्स भी है, उसके अंदर ये छा जाएगा। और इसके पास जो है बहुत वसाइल हैं। इसके जहन में ये है कि हम अगले 10 साल भी अभी हमें नुकसान उठाना पड़े तो हम उठाएंगे। और इन्होंने ये भी कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन प्रोफेशनल्स को इंगेज करेंगे और हमारी टीम जो होगी वो अनपैरेलल होगी। मगर जब ये आए तकरीबन 10 साल रिसर्च करने के बाद, तो इन्होंने जो सबसे पहला काम ये किया कि IBL इंटरनेशनल ब्रांड्स प्राइवेट लिमिटेड को इंगेज किया, जो पाकिस्तानी कंपनी थी। इस कंपनी को इंगेज करने का बुनियादी मकसद इनका मार्केटिंग स्किल्स उनकी लेनी थी और इन्होंने उसके को एक हिफ्टी सम जो है वो उनको दी और मार्केटिंग जो है खुद नहीं की। अब अच्छी प्रोडक्ट होने के साथ साथ, बड़े वसाइल होने के साथ साथ इनके पास मार्केटिंग की जो अहम तरीन चीज़ थी वो उसके मुतालिक बिल्कुल नोहा 10-12 साल रिसर्च करने के बावजूद भी नहीं थी। उसकी एक वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर मार्केटिंग के बहुत जीनियस लोग मौजूद हैं और वो बहुत एग्रेसिवली मार्केट करते हैं। उनकी अपनी कैटेगरीज हैं और अपने इलाके हैं और जो इलाकों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और उनको ना सिर्फ समझते हैं बल्कि कोई किसी भी कंपटीटर को आने में बहुत दिक्कत होती है। अनटिल अनलेस आप यहाँ का आदमी इंगेज ना करें, मार्केटिंग करना बहुत मुश्किल काम है। बहरहाल प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने अपना सफ़र का आगाज़ किया और उनकी सबसे पहले जो मिड-भेड़ हुई वो रेवलॉन पाकिस्तान के साथ हुई। उनके पास शैम्पूस थे और उनके पास क्रीम्स थी और इन्होंने उसके ऊपर काम किया और बहुत हैवीली एडवर्टाइज किया। रेवलॉन ने इनको कम से कम 3 साल तक बहुत टफ कंपटीशन दिया और उसके अंदर इनको बाहर से अपने लोगों के लिए तनख्वाहें तक मंगवानी पड़ी। फिर उसके बाद भी इनका जब कंपटीशन दूसरी मल्टीनेशनल से हुआ या दूसरी कंपनी से हुआ तो उसमें आज की तारीख में गो के ये अपनी वेबसाइट पे कहते हैं कि हमारे पास मल्टी बिलियन डॉलर के ब्रांड्स हैं। ये कुल टोटल 6 ब्रांड्स जो हैं ला सके और इनके पास कुल टोटल तकरीबन 300 के करीब ब्रांड्स हैं और उनमें भी ब्रांड्स में भी इनको कोई खातिर कामयाबी नहीं है। तो आपको इन चीज़ों से ये समझना चाहिए कि आपके मुल्क के अंदर लोग बहुत अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन जानते हैं, मार्केटिंग जानते हैं, लॉजिस्टिक्स उनको बहुत पता है और उनके सामने खड़ा होना कोई इतना आसान काम नहीं है। और एक बहुत बड़ा रिजर्वायर हमारे पास मौजूद है जिसके ऊपर हम काम करते चले आ रहे हैं और बड़ी सक्सेसफुली करते चले आ रहे हैं। कंपनियों के बड़े होने और छोटे होने से ताल्लुक़ नहीं होता, असल में आपकी मार्केटिंग स्किल्स हैं और आपकी इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं जो काउंट की जाती हैं और वो साइकी पे इस पे डिपेंड करती है कि आप कंज्यूमर को कितना अच्छा समझते हैं और आप उससे कितना क्लोज हैं, ना कि बड़े बड़े रिसोर्सेज और मल्टी बिलियनर ब्रांड्स के साथ आप आएँ। उसका कोई ऐसा कोई इम्पैक्ट पड़ता नज़र नहीं आता। ये कंपनियां आती हैं और इतना इम्पैक्ट ये मुल्क पे डालने की कोशिश करती है, बहुत हैवी एडवर्टाइज़ करती हैं, बहुत इनके पास रिसर्च होती है अपनी प्रोडक्ट को अच्छा करने के लिए, जिसे R&D भी कहते हैं। मगर ये सारी की सारी धैर्य रह जाती है जब मार्केटिंग को उनको सामना करना पड़ता है। एक अरसा दराज तक इन्होंने IBL को इंगेज किया और बिल आखिर इन्होंने फिर अपने तौर पे मार्केटिंग शुरू की और उसमें भी आज तक कामयाब नहीं। अभी तक इनके पास साबुन है
डिटर्जेंट हैं, इनके पास पैम्पर्स हैं, नैपकिन्स हैं, बहुत ऐसी कैटेगरीज हैं जिनका कोई ओवरऑल इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर नज़र नहीं आता। कोई ख़ास इनकी इन्वेस्टमेंट भी इस पाकिस्तान में नहीं है और ना ही इनकी जो है आगे के, तो इनको एज सच कोई ख़ास होल्ड मार्केट पे नहीं होता। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो मकामी लोग होते हैं वो बहुत अच्छी कंपटीशन करना जानते हैं और हमें इससे बैद नहीं होना चाहिए कि ये कितने इम्प्रेसिव पोर्टफोलियोज़ के साथ आते हैं। हमें अपनी सलाहियतों का इल्म होना चाहिए और हम बारहा दफ़ा जो हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ को शिकस्त दे चुके हैं। इंटरनेशनल कंपनीज़ को अपने हेडक्वार्टर से इजाज़त लेनी पड़ती है और उसमें जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ देखने के आती होते हैं, जबकि जो नेशनल कंपनीज़ होती हैं वो नीचे से ऊपर देखने की आदत होती है। उनको चीज़ें जो हैं ग्रास रूट लेवल के ऊपर नज़र आ रही होती हैं और वो उनके जो है थिंकिंग बहुत ज़्यादा कंज्यूमर फोकस होती है और वो बहुत आसानी के साथ सक्सेस हासिल कर सकते हैं। नेशनल फूड पाकिस्तान की एक मशहूर कंपनी है जो तरह तरह के मसाले अपने कंज्यूमर के लिए पेश करती है। उसने एक स्लोगन दिया जिसमें उन्होंने कहा कि नई सोच के नए जायके। ये जो है कैंपेन दरअसल तीन अहम चीज़ों के ऊपर सामने की गई थी कि एक तो मसाले जात को का मिक्सचर जो है उसको कन्वीनियंटली आपको एक ही पैक में मिल जाता है। फिर उसके बाद आपका लाइफस्टाइल में तब्दीलियाँ आ गई हैं और आप नए नए जायके जो हैं आजमाना चाहते हैं और उनको मुख्तलिफ तरीके से मिक्स करके एक नए जायका भी बनाना चाहते हैं। फिर इसके ऊपर एक और मज़ीद चीज़ भी है कि मर्द हजरात ने भी खाने बनाने में दिलचस्पियाँ लेनी शुरू कर दी हैं, जो एक बहुत अच्छी हॉबी के तौर पे सामने आती है। फैमिली गेट टुगेदर के अंदर अगर मर्द हजरात जो है वो खाना बनाते हैं तो एक नया जो है अंदाज से ज़िंदगी सामने आता है और उसमें बड़ा आदमी इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के अंदर महब होता है और फिर उसके बाद वो दिलचस्पी लेता है और उसको बार बार करने की कोशिश करता है। डाबर पाकिस्तान ने इनोवेट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के अंदर ख़वातीन के ज़रूरियात को सामने रखा और उन्होंने देखा कि पाकिस्तान की ख़वातीन शैम्पूज़ को तो इस्तेमाल करती हैं मगर वो अपने दिल में ये सोचती हैं कि जो उनकी रवायती ज़रूरियात हैं वो भी अपनी जगह पर रहें। बालों में ऑयल लगाने से उनकी सेहत और उनकी चमक और उनकी स्ट्रेंथ ही अच्छी नहीं होती बल्कि बाल लंबे भी होते हैं और हमारे रवायती तरीक़ेकार में ऑयल का मसाज किया जाता है जिससे ना सिर्फ स्किन की वर्जिश होती है ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है और बल्कि बालों के अंदर एक रानाई आती है, तबीयत में बहुत बशाशपना आ जाता है। इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए इस रवायत को कायम करने के लिए डाबर आमला ने एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस की जो 30 सेकंड्स के अंदर बालों के अंदर ऑयल का वो अंसर पैदा कर देती है जो ख़वातीन को महसूस हो रहा था कि वो मिस कर रही हैं। ये चीज़ें बेस करती हैं इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के ऊपर जो उन्होंने समझा और इंट्रोड्यूस किया। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर ऐसी भी कंपनीज आई हैं जिन्होंने कोम की शक्ल का यानी कि कंघी की शक्ल का एक औजार बनाया है जिसके अंदर ऑयल जाता है और बालों के स्कल्प्स के अंदर डायरेक्टली पहुंच जाता है। आपको पूरे बालों में तेल नहीं लगाना पड़ता बल्कि डायरेक्टली स्कल्प्स के अंदर यानी कि जड़ों के अंदर बाल पहुंच जाते हैं। वॉल्वो ने तो हैरान ही कर दिया, उसने तो सिर्फ एक मामूली सी चीज़ पकड़ ली गाड़ी में आपकी सेफ्टी को और उसने उसको बार बार रिपीट किया, इतना रिपीट किया कि जहन में जो है वो छा गया और वॉल्वो जो है सक्सेसफुल चली गई। इसी के साथ साथ हम ज़रा हायोंडाई को भी डिस्कस कर लेते हैं। हायोंडाई कार मैन्युफैक्चरर है और उसने देखा कि उनकी प्रोडक्ट को लोग अभी ख़रीद नहीं रहे और जब वजह जानने की कोशिश की तो पता चला कि लोग समझते हैं कि उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है और वो किस्तें अदा नहीं कर पाएंगे। जब तक ये मसला हल ना हो हायोंडाई की कारें बिकना महल था। कंपनी ने एक आइडिया सामने लाया और उन्होंने जॉब सिक्योरिटी को इंश्योर कर दिया और कस्टमर्स की वो प्रॉब्लम हल कर दी कि अगर वो जॉब पे नहीं होंगे तो इंश्योरेंस उसको कवर करेगी। हम आपकी तवज्जो एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के ऊपर डालते हैं।
जिसके मुतालिक ये आपको अगर समझ में आ जाए तो ये जितने भी आपको एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं आप के लिए उसकी वजह पता चल जाएगी कि ये क्यों दिए जा रहे हैं। एग्जांपल्स को इसलिए दिया जा रहा है कि आप या तो उनके साथ फिट हो सकते हैं या आप उनसे इतना कुछ सीख सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं और कुछ और एग्जांपल्स होंगे जो आप हासिल कर सकते हैं और उससे जो है कुछ ना कुछ आपको एक फ्रेमवर्क का अंदाज़ा होगा और फ्रेमवर्क के साथ साथ हो सकता है वो आपके साथ फिट हो जाए। सैप एक ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनी है जो हाई एंड पे ऊपर खिलाती है और उसके प्रोफेशनल जो है बहुत हाईली पेड होते हैं और वो मुख्तलिफ़ किस्म के बिजनेसेस के अंदर इंगेज है। इन्वेंट्री से लेके पता नहीं क्या क्या उनके पास चीज़ें हैं जो उनके ऊपर वो काम करते हैं। इसी तरीके से दूसरी प्रोडक्ट है हार्ले डेविडसन जो मोटरसाइकिल्स के अंदर स्पेशलाइज करती है और दुनिया में उसका नाम बहुत बड़ा है। दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपनी एक कम्युनिटी के ऊपर बेस करती है और वो कम्युनिटी जो है के साथ ये बड़ी क्लोज़ होती है। इनको जब भी इनकी कम्युनिटी को ज़रूरत होती है वो ये हेल्प आउट करते हैं और वो कम्युनिटी जो है इनका इसके साथ बड़े इंगेज रहती है। ये उनको अपडेट करते रहते हैं, उनके साथ बहुत सारे ऐसे वेंचर्स करते हैं जो हेल्पफुल होते हैं और उन वेंचर्स को करने के बाद ये इतनी अच्छी साख्त इनकी हो जाती है कि इनके कस्टमर जो हैं और दुनिया भर में जहाँ पे भी बैठते हैं लोगों को से इनकी तारीफ़ करते हैं और इनकी तारीफ़ ही आगे बढ़ती है और अब दुनिया भर में ये एक मजबूत ब्रांड के तौर पे जाने जाते हैं। अब आप देखिए कि ये एक सॉफ्टवेयर है और एक मोटरसाइकिल है और दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, मगर कमाल हैरत है कि दोनों ही जो हैं एक ही स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हैं। आइकिया एक स्वीडिश ब्रांड है और वो मॉड्यूलर फर्नीचर बनाते हैं। ऐसा फर्नीचर जो आपके घर में पैकेटों के अंदर आता है और आप बड़ी आसानी के साथ उसको असेंबल कर लेते हैं। आइकिया जो है अपनी बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ साथ लोगों के अंदर इसलिए भी मशहूर है कि वो कंज्यूमर इंसाइट्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है और इस तवज्जो की वजह से उसका को दुनिया भर में उनके कंज्यूमर जो है बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने एक ऐप बनाया है जिसके अंदर आपने अगर उनकी कोई चीज़ परचेज भी नहीं करनी, अब ये सर आप एक सर्वे सा करना चाहते हैं तो वो आपको बड़ा फैसिलिटेट करते हैं और आपको ऐसा तरीके से फर्नीचर की फिटिंग्स समझाते हैं और उसका यूज़ बताते हैं कि आपको वो एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर वो आपको जब आप उनके स्टोर पे विज़िट करते हैं तो वो आपके साथ बहुत अच्छा बर्ताव रखने के साथ साथ आपको एक टाइम देते हैं कि आप उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके देखें और उस मुतमईन हो। अगर इसी दौरान में आपको भूख लग जाती है तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से एक रेस्टोरेंट भी भेज देते हैं जिसमें बहुत ही कम कीमत के अंदर फूड दस्तयाब होता है। ना सिर्फ ये कि वो आपको इतना ख्याल आपका रखते हैं बल्कि जब आप उनका प्रोडक्ट ख़रीद भी लेते हैं और उसको फिर बाद में सेकंड हैंड को बेचने की कोशिश करते हैं तो वो उसको आपको हेल्प भी करते हैं। अब ये चीज़ें ज़रा समझने वाली हैं कि कंज्यूमर जो है बहुत ज़्यादा टची होता है, उसके पास एक लिमिटेड स्पेस होती है फर्नीचर रखने के लिए और वो एक एम्बियंस के अंदर वो उसको किसी चीज़ को इस्तेमाल करता है, उसको बहुत कुछ सोचना पड़ता है। ख़ुसूसन यूरोप की मार्केट और अमेरिका की मार्केट में तो ये बहुत सारा एम्बियंस का ख्याल रखा जाता है, यानी कि एनवायरनमेंट का बेजोड़ चीज़ को नहीं रखा जाता, किसी चीज़ को हैवी को चीज़ को रखा जाता है तो उसका आपस में दूसरी चीज़ों के साथ रब्त होता है, एक लॉजिकल उसका सेटिंग्स होती हैं और उसकी खूबसूरती को नज़र में रखा जाता है। फिर उसके बाद उसको जो है कभी आपने डिस्पोज ऑफ करना हो तो ये भी आपके लिए एक ख़ती रकम होती है जिसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए आप कोई फैसिलिटेट कर दे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप नए से नए फर्नीचर की तरफ जा सकते हैं। ये कंज्यूमर इंसाइट्स जो हैं बहुत ज़्यादा कारआमद हैं और आपको इसी तरीके से सोचना चाहिए कि हम वो प्रोडक्ट्स दें जो जिसके साथ कंज्यूमर जो है एक एक्सपीरियंस करे और एक ऐसा एक्सपीरियंस करे कि वो आपके साथ जुड़ जाए। लॉरियल जो एक कॉस्मेटिक कंपनी है उसने एक चीज़ समझ ली है कि कंज्यूमर के साथ अपना एक मुसलसल राब्ता रखना चाहिए और उसके लिए YouTube उसको बेहतर महसूस हुआ जिसमें वो अपनी प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। उसकी क्वालिटी और पिक्चर भी बहुत अच्छी है
और उसने एक इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी कर ली कि एक मजबूत रिलेशनशिप कस्टमर के साथ हमारा जो है वो हमें रिपीटेड परचेज दिलाएगा। ये चीज़ तकरीबन हर ही ब्रांड के अंदर मौजूद है, और आपने अगर कस्टमर के साथ कंटिन्यूस रब्ता ना रखा तो अच्छी प्रोडक्ट होने के बावजूद भी आपको सक्सेस मिलने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो जाएगी। हम ये जान गए हैं कि हमें मार्केटिंग के अंदर इनोवेशन मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, और उसके लिए हमें ट्रेंड्स को एनालाइज करना होगा, कस्टमर की रिसर्च करनी होगी, और हमें प्रोडक्ट के मामले में ऐसी पॉलिसी इवॉल्व करनी पड़ेंगी जो सब मिलके ऐसा मिक्स बनाए जो हमारी प्रोडक्ट को डेवलप भी करे, उसको डिज़ाइन भी करे और उसको मार्केट प्लेस के अंदर बेचे भी। आप जो है प्रोडक्ट डिज़ाइन से शुरू होते हैं, प्राइसिंग पॉलिसी आप बनाते हैं, आप कम्युनिकेशन करते हैं, और आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और सेल्स करते हैं। इन सब चीज़ों को रिविज़िट करने की ज़रूरत है और उनको नए ज़ावियों से और नए अंदाज में देखने की ज़रूरत है। इनोवेशन मार्केटिंग जो है वो इस बात पे बिलीव करती है कि आपको कस्टमर की फीडबैक जो है उसकी ज़रूरत है, और आपको जो करंट डेवलपमेंट हैं उनके ऊपर निगाह रखनी है। आपको प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट, उसके प्रोटोटाइप और उसका टेस्ट उसके करने के, और फिर उससे फीडबैक लेने के साथ साथ नई प्रोडक्ट को जो है वो आपने एवॉल्व करना है, और उसको एवॉल्व करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप वो एलिमेंट्स इस्तेमाल करें जो कभी किसी ने पहले ना किए हों। प्रोडक्ट को आपने जब उसके फीडबैक मिले तो आप उसको उसके हिसाब से तब्दील कीजिए, फिर आप प्रेजेंट कीजिए, और आप फिर उसके अंदर से फीडबैक लीजिए और उसके अंदर से फिर उसको परफेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आप प्रोडक्ट सामने लाते हैं तो उसका जो है प्रॉपर फीडबैक आता है, और उस प्रॉपर फीडबैक को आप जो है प्रोडक्ट को आप ठीक करते हैं, और आप जो है उसकी कई ज़ावियों से आप उसको चेक करते हैं, और फिर उसके बाद आप एक ऐसे लम्हे तक पहुंच जाते हैं जब आपकी प्रोडक्ट परफेक्ट हो जाती है। और यही हमारी सक्सेस है, और इसमें कोई कैद नहीं है कि आपकी कंपनी छोटी है, आपकी कंपनी बड़ी है, आप नेशनल हैं, आप इंटरनेशनल हैं, इसका कोई कैद नहीं है। सिर्फ खेल है कि आपने कौन सा इनोवेटिव मार्केटिंग टूल इस्तेमाल किया हुआ है।